ने इसको अपना इस वक्त सबसे प्रिय सब्जेक्ट बना रखा और उन्होंने ऐसा तय कर लिया है कि 2024 का चुनाव वो इसी मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं। उनकी पार्टी, वो खुद, विपक्षी अलायंस, इंडिया अलायंस के जितने दल हैं, सब लोग इस वक्त जातिवार जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी की गिनती पता चलनी चाहिए, यही बात वो कहते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी ने खास तौर पर इसको जिस तरीके से ओन किया है, जैसे उन्होंने एक बार राफेल के मुद्दे को उठा लिया था, ऐसे उन्होंने उसी जिद के साथ इस बार ओबीसी जनगणना को मुद्दा बना लिया है। और बार बार पूछते हैं कि आपकी सरकार ने, यानी मोदी की सरकार ने क्या किया है ओबीसी के लिए, इतने सेक्रेटरी हैं, इतने फलाना, वो डेटा भी देते रहते हैं। कल उनका एक इंटरव्यू सत्यपाल मलिक के साथ एक इंटरव्यू चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उसमें बहुत सारा कुछ बहुत नई बातें, कोई रहस्योद्घाटन है, ऐसा उनको लगता है। हालांकि उसमें जो भी बातें हुई सब वो पहले पब्लिक डोमेन में है। वहां पर भी ये कहा गया कि भाई ये जो ओबीसी का मुद्दा है ये तो घर घर में पहुंच गया है, गांव गांव में पहुंच गया है, अब हर कोई ओबीसी की बात कर रहा है, ऐसा उनका दावा है। और सरकार इसी से बचने के लिए कभी राम मंदिर की बात करती है, कभी कोई और मुद्दा निकाल करके आएगी कि इसको धर्म से जोड़ दो, हिंदुत्व की बात करो, कि जाति की बात ना होने पाए, ओबीसी की बात ना होने पाए। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। आज हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा डेटा देने जा रहा हूं और उस पर फिर हम लोग बात करेंगे। ये जो मैं डेटा आपको दे रहा हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने ऑफिशियल हैंडल से इसको शेयर किया हुआ है। ये एसबीआई की एक रिपोर्ट का डेटा है। भारत सरकार की एक योजना है स्वनिधि योजना, ये 2020 में लॉन्च हुई थी। स्वनिधि योजना चालू की गई थी रेहड़ी पटरी वालों के लिए, जो भी आप स्ट्रीट वेंडर्स जिनको हम कहते हैं, उनके लिए। तो उसमें एसबीआई रिसर्च जो 3 साल योजना चली, उसके बाद जो रिसर्च बताती है कि इसमें जो लोन्स दिए गए उसमें 44% लोन ओबीसी वर्ग के लोगों को मिले, 19% लोन्स दलित समुदाय के लोगों ने अवेल किए, अल्पसंख्यक वर्ग से 8% लोगों ने इस स्वनिधि योजना का लाभ लिया, आदिवासी समुदाय से 3% और जनरल कैटेगरी ने 26% लोन्स लिए। उसमें 44% लोन्स, 44% लोन ओबीसी के वर्ग ने उठाए हैं। कुछ और डेटा मैं आपको बता रहा हूं साथ में। ये तो 44% का डेटा है कि किसको कितना पैसा, किसको ज्यादातर लाभ मिला। 9,100 करोड़ रुपया इस स्कीम के तहत डिसबर्स किया जा चुका है। इतने लोन लोग ले चुके हैं। 70 लाख लोन की संख्या है, 70 लाख लोन दिए गए हैं। 53 लाख इसके उपभोक्ता हैं, 53 लाख कंज्यूमर्स को इस लोन का फायदा मिला। 53 लाख, कुछ रिपीट होंगे, लेकिन आप सोचिए कि इसमें कितने लाख परिवारों तक देश भर में यह योजना पहुंची है। और सबसे ज्यादा मैंने बताया आपको इसका लाभ किसको मिला है, ओबीसी को मिला है, और उसमें भी विशेषकर महिलाओं को है, महिलाओं को इसका लाभ मिला है। अभी क्योंकि जब महिला आरक्षण मिला है तो उसमें भी ये कहा गया था कि इसमें महिलाओं के लिए, खासतौर पर ओबीसी के लिए, ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं है, तो यहाँ ओबीसी भी और महिला भी, दोनों को इसका विशेष लाभ दिया गया है। आगे दिखाइए। तो ये इस योजना की बात थी। इस योजना की और कुछ डिटेल्स जो है वो हम आपको आगे बताएंगे, क्यों है ये योजना इतनी खास। और फिर अब जब ये बार बार कहा जाता है कि भाई ओबीसी का प्रतिनिधित्व जो है वो कौन ज्यादा देता है, तो बीजेपी बार बार बताती है हमारा तो प्रधानमंत्री ओबीसी है, केंद्र में 29 मंत्री जो हैं वो ओबीसी से आते हैं, 85 सांसद बीजेपी के 300 में से वो ओबीसी हैं, 27% विधायक ओबीसी हैं, 40% एमएलसी जो हैं वो ओबीसी हैं। लेकिन अगर खास इस योजना की अगर आप बात करें तो ये योजना बता रही है कि आपने लगभग 44-45% जो उसका लाभ मिलना चाहिए था वो आपने ओबीसी को दिया है। दोनों बातें, एक तो कोई योजना जो है वो सीधे कोई जाति टारगेट करके तो नहीं लॉन्च होती। अभी कह सकते हैं हम कि चलिए ये जो अभी ओबीसी को लेकर के अभी जो विश्वकर्मा योजना लॉन्च हुई है उसके अंदर एक इस एस्पेक्ट है, लेकिन उससे पहले कोई ऐसी योजना नहीं थी। तो ये जाति के लिए नहीं है, विश्वकर्मा जाति के लिए नहीं, जाति के लिए, आर्टिजन्स के लिए, कारीगरों के लिए, कारीगर जो हैं, वो आर्टिजन्स एक विशेष जाति से आते होंगे, इस तहत वो जुड़ी हुई है। लेकिन ये लोन जिन्होंने लिया वो तो रेहड़ी पटरी वाले थे, कोई भी जाकर लोन ले सकता था, सबने लोन लिया उसका। अब वो डेटा खुद आपको बता रहा है कि 44% उसमें ओबीसी ही है, जनरल कैटेगरी 25-26% है। राहुल गांधी और कांग्रेस ये जो ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, मेरी नज़र में सेल्फ गोल कर रहे हैं। ये कांग्रेस की सबसे वीक विकेट है, सबसे कमज़ोर विकेट है। ओबीसी कभी इस देश का कांग्रेस के साथ नहीं रहा, लंबे समय तक समाजवादियों के साथ रहा, चौधरी चरण सिंह के साथ रहा, जनसंघ के साथ रहा, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ। तो ओबीसी की लड़ाई अगर वो लड़ना चाहेंगे तो ओबीसी को जो कुछ पिछले 9-9.5 साल में मोदी ने दिया सरकारी योजनाओं के जरिए, संगठन में भागीदारी के जरिए, सत्ता में हिस्सेदारी के जरिए, वो कांग्रेस आज तक कभी नहीं कर पाई, जो 55 साल सत्ता में रही है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कुल मिलाकर।
तो इसलिए ओबीसी को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाना चाहती है 2024 में, उसको मुद्दा बनाकर, तो औंधे मुंह गिरेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री इससे बड़ा पद और क्या देंगे किसी समाज के सेक्रेटरी नहीं व्यक्ति को? बनाया, वो कहते हैं ना 90 में से 3 सेक्रेटरी ओबीसी हैं। तो वो उसके बारे में तो जेपी नड्डा ने जो हाउस में बोला राज्यसभा में, उससे फिर उनके ऊपर ही आ गया। कहा कि भाई ये जो सेक्रेटरी हैं जो आप कह रहे हैं कि ओबीसी के नहीं हैं, सिर्फ 3 हैं 90 में से, ये इम्पैनल कब हुए? ये 92 में हुए जब कांग्रेस की सरकार थी। तो आपने उस समय क्यों नहीं बनाया? तो जिम्मेदारी तो आपकी थी। आपके राज में इम्पैनलमेंट हुआ जो, उसमें केवल 3 ओबीसी के लोग क्यों सेलेक्ट? अब ये जाति जनगणना का मुद्दा, ओबीसी का मुद्दा, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कितना भी उठा लें इसका कुछ नहीं होने जा रहा। कुछ नुकसान होने जा रहा है। अच्छा, नुकसान कुछ होने का मतलब है कि उनको कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, इसका नुकसान होगा। क्योंकि ये फायदा नहीं होगा तो मैं मान लेता, नुकसान क्यों होगा? नुकसान इसलिए होगा कि इस पर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, विश्वास नहीं है ओबीसी समाज को कांग्रेस पार्टी पर, कभी नहीं रहा है। जो क्षेत्रीय पार्टियां नॉर्थ में देख लें या साउथ में, क्षेत्रीय दल ज्यादातर उनके नेता जो है वो आते हैं ओबीसी से, उसी समाज से आते हैं। कांग्रेस के साथ नहीं है इसलिए उनके साथ है। तो कांग्रेस को इस समुदाय का, इस समाज का वोट कभी नहीं मिलता रहा, वो कभी जुड़ाव ही महसूस नहीं किया। तो इसलिए शायद इसीलिए ही उनको लग रहा है ना कि ये गिनती की बात करो। नहीं, केवल बात मतलब सीधे आरक्षण की बात है ना भाई। दो आपके सामने उदाहरण है, एक आदमी बात कर रहा है, एक आदमी काम कर रहा है, किसकी मानेंगे आप? लेकिन आरक्षण सर जब आ जाता है तो आरक्षण तो बड़ा लुभावना लगता है ना। वो ओबीसी आरक्षण की कैरेट दिखाई ना उन्होंने। नहीं, ओबीसी आरक्षण की बात जो उन्होंने की है भाई, उनको जब मौका मिला, देखिए ये सब बातें जो अभी 10,000 की प्रियंका गांधी ने घोषणा की, 2019 में 6,000 की स्कीम की राहुल गांधी ने घोषणा की। तो जो घोषणा कर रहा है, जो कह रहा है, जो वादा कर रहा है, उसकी अपनी साख क्या है, विश्वसनीयता क्या है? ठीक है, इस पर क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोग यकीन नहीं करेंगे। और जो दूसरा व्यक्ति है मोदी, वो तो दे रहा है। कभी दोबारा इस योजना पर वापस लौटते हुए, अच्छा, जो हमने आपको डेटा दिखाया कि 53 लाख लोगों को इसका फायदा मिला है। एक आंकड़ा और देता हूं आपको, मुझे सुनकर अच्छा लगा, पढ़कर उसके बारे में अच्छा लगा। क्योंकि हम सब सोचते हैं कि सरकारी लोन है जो ले रहा है, पता नहीं कोई चुका रहा है कि नहीं चुका रहा है, सब पैसा जो है डूब रहा है। 9,000 करोड़ रुपया इस स्कीम के अंदर दिया गया है। इसमें आपको पहली बार में 10,000 मिलता है, दूसरी बार आप लोन उसको चुकाएंगे तो दूसरी बार में 20,000 मिलता है, उसको चुकाएंगे तो फिर आपको 50,000 मिलता है। ये इसका डेटा ये बताता है 68% लोगों ने पहली बार 10,000 रुपया लेकर चुका करके 20,000 का अगला लोन लिया, और 75% लोग वो थे जिन्होंने 20,000 रुपया का लोन लिया, उनमें से 75% ने वापस किया पैसा और फिर 50,000 का लोन लिया। तो लोन वापस करने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। देखिए ये साबित करता है कि इस देश का गरीब आदमी ईमानदार है, पैसे वालों से ज्यादा। नहीं, उस योजना को इसी तरह से प्लान किया गया था, क्योंकि क्या होता है ज्यादातर योजनाओं में कर्ज जो लिया जाता है वो डूब जाता है, एक तरह से सरकार का पैसा नहीं आता, और दूसरा उसका फायदा भी नहीं होता। तो उस स्कीम को इसी तरह से बनाया गया कि पहले आप 10,000 लेंगे, उसके साथ आपके पास एक बेनिफिट दे रहे हैं कि यदि आपने इसको चुकाया तो 20,000 मिलेगा और 50,000। इसलिए आपको वो फिगर में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि 53 लाख लोग हैं और लोन 70 लाख हुए। तो वो रिपीट हुआ है क्योंकि ज्यादा बार भी लिया हुआ है, कई बार लोगों ने उस लोन को लिया। अब ये जो 53 लाख लोग हैं जिनको लोन मिला, इसको 53 लाख फैमिली के तौर पे देखिए, परिवार है, उन्होंने जो लोन का उपयोग किया, उसको चुकाया तो उपयोग भी किया, इसलिए दोबारा लोन लिया ना, उनको कुछ लाभ, उसका फायदा उठा, उसका फायदा पहुंचा, फायदा पहुंचा। तो आज तो वो फिर इस सरकार को एक अलग नजरिए से देखता होगा। नहीं सौरभ जी, इसके 2-3 पक्ष हैं। सबसे पहला पक्ष जो हम लोग बार बार 53 लाख और 70 लाख के आंकड़े की बात कर रहे हैं, अक्सर हम ये कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, सड़क पर क्यों नहीं दिखता है। इसके साथ मैं ये बात जरूर कह दूं, क्योंकि ढेर सारे परीक्षार्थी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, कहानी कुर्सी की, देश की राज्य सरकारें सचमुच बड़ा खराब व्यवहार करती हैं परीक्षार्थियों के साथ। जब वो एक बार परीक्षा हो गई, पेपर लीक हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, उसके बाद न्यायालय कुछ उस पर करता है, तितलौकी दूजे नीम चढ़ी, पता चला वहां जाके स्टे हो गया कुछ और वजह से, वो प्रोसेस छोड़ दीजिए। लेकिन 53 लाख लोग अगर ये ले रहे हैं, वो 70 लाख तक आंकड़ा जा रहा है, रेपिटेशन होगा तो 53 लाख ही माने, उसको 50 लाख मान ले, मतलब इतने ही समय में इतने लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण केवल एक स्कीम में,
केवल एक योजना में, स्वनिधि में। दूसरा जब कहा जाता है कि कैसे हम कोई सरकार उसका इंटेंशन देखें, तो अभी जब महिला आरक्षण बिल आया तो कहा गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम में सिर्फ वो SC ST के लिए दिया गया है, तो भाई संविधान ने सिर्फ SC ST कहा था, लेकिन नियत है क्या? मोदी की नियत है क्या? भाजपा की नियत है क्या? दूसरी पार्टियों की नियत है? एक स्वनिधि में आपने दिखाया 40%, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो OBC सांसद हैं वो करीब करीब 40% हो जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन सांसदों को अगर देखें, कुल मिलाकर आंकड़ा 65 से 70% है। कौन? OBC प्लस SC प्लस ST। तो SC ST तो आपको मजबूरी है। जैसे ही कहा जाता है भाजपा के सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के सांसद हैं, तो जवाब आता है कि भैया रिजर्व सीट थी, उनको तो अगड़ों ने भी दे दिया, वहां किसको देते? OBC कहीं रिजर्व नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के इतने सांसद हुए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक तो ये कि पार्टी की नियत है, दूसरा जो वोट देने वाला है उसको भी लगता है कि भाजपा से चुन के OBC जाता है तो हमारे मुद्दे की बात ज्यादा करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो सामाजिक न्याय के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन पर OBC का भी भरोसा घटा है और वो लगातार घटता हुआ दिख रहा है।